प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जिसमें हमें 3 संख्याएं दी हैं। पहली 1/√2, दूसरी 7√5, वो 6 + √2 है। जिसमें हम सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे। पहली संख्या जो है हमारी 1/√2, इससे करेंगे हम सॉल्व में हम क्या करेंगे, यदि हमें कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी होती है तो हम सबसे पहले उसके विपरीत मानते हैं कि वह संख्या परिमेय है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए माना a/b बराबर 1/√2 जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ a एवं b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं, और जो b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों तरफ वर्ग करने पर a²/b², जब हमने a/b का स्क्वायर किया तो a²/b², 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा एंड अंडर रूट का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसे b के लिए हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर b²/2। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो b² जो है वो 2 से विभाजित है, यानी कि जो 2 जो है वो e² को b² के लिए विभाजित काट रहा है। तो यहाँ पर हम यही बात लिखेंगे कि जो 2 जो है वो b² को विभाजित करता है। अतः क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः 2 b² को विभाजित करता है। तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम माना b बराबर 2c, जहाँ पर c क्या है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब जो b का मान जो है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जब हम b के स्थान पर समीकरण 1 में b के स्थान पर 2c रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² बराबर b के स्थान पर 2c वहाँ पर है b² तो इसका वर्ग कर देंगे बटे में 2, a² बराबर 2 का वर्ग करेंगे 4c²/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये 2 जो है वो a² के बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² बटे 2 बराबर c²। ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए जो a² है वो 2 से विभाजित है, यहाँ पर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। यही बात हमको यहाँ पर लिखनी है। अतः 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। तो जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण
1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि A तथा V का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना ये थी कि जो A और B हैं वो पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। जो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है सिवाय एक के। अब हम आगे लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7√5। इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना 7√5 बराबर A/B, जहाँ A और B क्या है? जहाँ A और B पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य भी हैं। सह अभाज्य वो होती हैं जिनमें एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है, सह अभाज्य हैं, और जो B का मान जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस 7 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर A अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 जो है वो B के साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 7B। अब हम देख सकते हैं ये हो गया A/7B। A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, और जो 7 है वो भी एक पूर्णांक है, क्योंकि A तथा B पूर्णांक हैं और 7 भी एक पूर्णांक है, 7वीं पूर्णांक है। इसलिए A/7√B एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी संख्या जो है वो 6 + √2 है। इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सॉल्व में क्या करेंगे हम? सॉल्व माना, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है तो इसका उल्टा मान लेंगे, यानी कि इसके विपरीत मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य भी हैं, और जो b का जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इस 6 के लिए इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b - 6। ये एक संख्या हो गई। देखिए a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और जो 6 है वो भी पूर्णांक है, इसलिए ये जो पूरी संख्या हो गई वो एक परिमेय संख्या हो गई। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a एवं b पूर्णांक हैं तथा 6 भी एक पूर्णांक है, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु
हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।